जब आरव ने बचपन में गलती से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अनाया को चूम लिया था, तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी बात अनाया के दिल में इतनी गहराई से बैठ जाएगी। एक दिन क्लास में सब बच्चे जोर जोर से पाठ पढ़ रहे थे, लेकिन आरव चुपचाप बैठा कॉपी में ड्राइंग बना रहा था। तभी अनाया उसकी सीट तक पहुंची, झट से कॉपी छीन ली और गुस्से में बोली कि पढ़ाई करने की बजाय वो उसकी तस्वीर बनाकर उसे चुड़ैल दिखा रहा है। उसने सबके सामने उसकी शिकायत कर दी, लेकिन उसी रात वही लड़की चुपके से रजाई के अंदर बैठकर उसकी ड्राइंग बुक देखने लगी। समय बीतता गया और कई साल गुजर गए। छोटी सी अनाया अब एक खूबसूरत और समझदार लड़की बन चुकी थी, लेकिन अनाया के दिल में मेहरा परिवार के बेटे युवान के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थीं। जब युवान की मां को इसका एहसास हुआ तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन उन्होंने अपने पुराने कपड़े निकालकर अनाया को दिए और ताना मारते हुए कहा कि कुछ कपड़े रोज पहनने के लिए ठीक होते हैं, लेकिन बड़े लोगों की जगह पर हर कोई अच्छा नहीं लगता और हर इंसान को अपनी हैसियत समझनी चाहिए। अनाया सब समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मां तुरंत उसे अलग ले गई और समझाया कि छोटे मालिक से दूरी बनाकर रखे, क्योंकि अगर कोई परेशानी हुई तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसी बीच स्कूल में एक नया लड़का आया, लंबा, स्मार्ट और बेहद हैंडसम। पूरा स्कूल उसे देखकर दीवाना हो गया। बस इतना सुनते ही उसे लगा कि लड़का किसी अमीर औरत के पैसों पर पलने वाला इंसान है, और उसी पल उसके मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन सच ये था कि कार में बैठी महिला उसकी मां थी, जो एक बड़ी कंपनी की मालिक थी, और वो लड़का कोई और नहीं। भीड़ में खड़ी अनाया को देखते ही आरव ने उसे पहचान लिया। अगले ही दिन वो जानबूझकर उसकी क्लास में गया और सबके सामने उसके बगल में बैठ गया। अनाया ने उसे गौर से देखा। लड़का उसे अच्छा तो लगा, लेकिन उसे अब भी यही लगता था कि वो गलत रास्ते पर है। इसलिए उसने उसे समझाया कि इतनी कम उम्र में ऐसे काम करना ठीक नहीं है, और अगर उसे काम ही करना है तो वो उसे कैफे में नौकरी दिलवा सकती है। उसने उसका नंबर लिया, लेकिन जैसे ही आरव ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, वो चौंक गई कि उसे उसका नाम कैसे पता। आरव बस मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वो सच बताना नहीं चाहता था कि वही उसका बचपन वाला दोस्त है। धीरे धीरे दोनों साथ वक्त बिताने लगे। आरव सच में उसी कैफे में काम करने पहुंच गया, क्योंकि वो हर हाल में अनाया के करीब रहना चाहता था। साथ काम करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन युवान की मां अब भी अनाया को अपने बेटे से दूर रखना चाहती थी। एक दिन वो बचा हुआ खाना पैक करके कॉलेज पहुंची और सबके सामने अनाया को खाने के लिए देने लगी। पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती होने लगी। अनाया शर्म से बोली कि उसे भूख नहीं है, लेकिन महिला नहीं रुकी। उन्होंने तुरंत उसके पिता को कार साफ करने के लिए बुला लिया। स्टूडेंट्स हंसने लगे, वीडियो बनाने लगे और कहने लगे कि उसका बाप ड्राइवर है। तभी अनाया सबके सामने आगे आई और बोली कि हाँ, वो उसके पापा हैं, और उसे इस बात पर शर्म नहीं बल्कि गर्व है, क्योंकि उन्हें इस शहर की हर सड़क याद है। इतना कहकर वो खुद अपने पिता के साथ कार साफ करने लगी। कुछ ही देर में ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई। आरव और युवान दोनों उसके पास पहुंचे, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग था। आरव ने चुपचाप अपनी कैप उसके सिर पर रख दी और कहा कि अगर रोना है तो रो लो, लेकिन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। वहीं युवान गुस्से में उससे पूछने लगा कि उसने विरोध क्यों नहीं किया। तभी अनाया ने उसकी आंखों में देखकर पूछा कि आखिर उसका अपना स्टैंड क्या है और क्या वो उसे पसंद करता है। युवान चुप रह गया। उसी पल आरव आगे आया और बोला कि अगर युवान जवाब नहीं दे सकता तो वो देगा, क्योंकि वो अनाया से प्यार करता है। उसने ये भी कहा कि उसे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। युवान ये सुनकर जल गया। असल में युवान की मां उसकी शादी एक अमीर लड़की से करवाना चाहती थी, क्योंकि उस रिश्ते से उन्हें करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला था। साथ ही उन्हें उस बड़े अधिकारी के बेटे से भी रिश्ता मजबूत करना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो लड़का आरव ही है। कुछ दिनों बाद उन्होंने जानबूझकर अनाया को एक फैमिली डिनर में बुलाया। अनाया जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माता पिता की नौकरी बचाने के लिए उसे जाना पड़ा। वहां मौजूद लोग उसे मेहरा परिवार की रिश्तेदार समझ रहे थे, लेकिन युवान की मां ने सबके सामने साफ कह दिया कि वो सिर्फ उनकी नौकरानी की बेटी है। अनाया चुप रही। फिर जब युवान उसे अपने पास बैठाने लगा, तभी उसकी मां ने उसे रोक दिया और कहा कि बैठने की जरूरत नहीं है, सबके लिए सूप परोस दो। अनाया पूरे समय नौकरों की तरह सबको सूप देती रही। उसी दौरान बड़े अधिकारी की पत्नी को फोन आया। फोन आरव का था। उसने कहा कि वो थोड़ी देर में डिनर पर पहुंच रहा है। ये सुनते ही युवान की मां घबरा गई। जब अनाया आखिरकार काम खत्म करके बैठने लगी, तब फिर उसे रोक दिया गया और कहा गया कि प्लेटें कम है, इसलिए वो साइड में खड़ी रहे। तभी अचानक दरवाजे से आवाज आई कि अगर किसी एक इंसान को हटाकर दूसरे को जगह देनी पड़े तो फिर उसे वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।